जब से हमने कॉन्शियसली जीना चालू किया है तब से हमने हमारे अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश वगैरह को देखा। जैसे जैसे इन सभी कोश के प्रति, इन सभी शरीर के प्रति हम कॉन्शियस होते जाते हैं, वैसे वैसे हम आनंद में जीने लगते हैं। काफ़ी टाइम इसमें गुजरता है। आनंदमय कोश में जीने लगने के बाद में एक ऐसा टाइम आता है कि हम आत्मिक शरीर में जीने लगते हैं। आत्मिक शरीर ऐसा होता है कि हम फिज़िकल बॉडी का इसमें इम्पोर्टेंट बिल्कुल नहीं रहता है। फिज़िकल बॉडी के जो परे है उसको बोलते हैं आत्मिक शरीर। इसमें जो फिज़िकल बॉडी का जो इम्पोर्टेंट है वो है ही नहीं। हम आत्मिक शरीर के रूप में धीरे धीरे जीना सीख जाते हैं। इसको ही बोलते हैं एनलाइटनमेंट। आत्मिक शरीर में जीना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। शुरुआत में हम बॉडीलेस, शरीर बिना जीना सीखना पड़ता है। धीरे धीरे हम हमारे सांसों के प्रति कॉन्शियस होते जाते हैं। धीरे धीरे हम हमारे कार्यों के प्रति, हम जो फिज़िकल बॉडी से जो काम करते हैं उसके प्रति सजग होते जाते हैं। उसके बाद में हमारा प्राणमय कोश एक्टिवेट होता है। उसमें हम हमारी जो फीलिंग्स है, हमें जो फील होता है उसके प्रति हम जागरूक हो जाते हैं, उसके प्रति हम कॉन्शियस हो जाते हैं। उसके बाद में धीरे धीरे हमारा विज्ञानमय कोश खुलता है। उसके प्रति जब हम जागरूक हो जाते हैं तो हमारा आनंदमय कोश खुलता है। धीरे धीरे हम आनंद में रहना सीख जाते हैं। लेकिन एक वक्त आता है कि हम आनंद में रहते रहते भी ऊब जाते हैं। दोस्तों, देवलोक में या स्वर्ग में जो भी देवी देवता जीते हैं वो सब आनंदमय कोश में जीते हैं। लेकिन ये जो आज हम बात कर रहे हैं आत्मिक कोश की, वो इससे भी परे है। जब अब आत्मिक कोश में जीना चालू कर देते हैं तब जीवन, मृत्यु सब कट जाता है, सब इम्पोर्टेंट नहीं रह जाता है। लेकिन इसमें हम होते हैं, ऐसा नहीं है कि हम नहीं होते हैं। इसीलिए इसको निर्वाणिक बॉडी भी कहा गया है। निर्वाणिक बॉडी में जैसे जैसे हम जीने लगते हैं, हम नहीं होते हैं फिर भी हम होते हैं। हमारी जो मौजूदगी है वो इसी में बनी रहती है। हम हमारे फिज़िकल बॉडी में अगर होते हैं तो फिज़िकल बॉडी से जो भी काम करने होते हैं वो बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। हम इसमें भी हमारे प्राण शरीर के प्रति कॉन्शियस होते हैं। वो हम हमारे प्राणों के साथ में हमारे आजू बाजू की जो भी चीज़ें हैं, हमारे आजू बाजू के जो अन्य व्यक्ति है उसके प्राणों के प्रति भी हम कॉन्शियस हो जाते हैं। उसको कैसा महसूस होता है, उसको कैसा लगता है, वो भी हम सब महसूस करने लगते हैं। उसके बाद में हम हमारे मनोमय कोश के प्रति तो सजग हो जाते हैं, कॉन्शियस हो जाते हैं। लेकिन हमारे आसपास की जो भी प्राणी, पक्षी, जो भी चीज़ें हैं, सजीव चीज़ें, उसके मनोमय कोश के प्रति भी हम कॉन्शियस हो जाते। उसके मनोमय कोश में जो भी है, मतलब कि उसके मन में जो भी है, उसके ब्रेन में जो भी है, वो भी हम धीरे धीरे सुनना या समझना चालू कर देते हैं। लेकिन इसको इस स्टेज पे पहुँचते पहुँचते बहुत ही वक्त लग जाता है। किसी किसी का आनंदमय कोश खुल जाता है, इसके बाद में भी ये दूसरे लोगों की या दूसरे प्राणी पक्षियों के जो मनोमय के कोश है उसके साथ उसका कनेक्शन बन जाता है। ये सब चीज़ें इसमें घटित होती है। उसके बाद में जो होता है विज्ञानमय कोश, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। हमने पूरा एक वीडियो में बात किया हुआ है विज्ञानमय कोश का, कि कैसे हमें विज्ञानमय कोश को जागृत करना है, कैसे हम इसको धीरे धीरे हमारी सांसों के प्रति कॉन्शियस होते होते, जैसे जैसे हम सांसें लेते हैं उसके प्रति हम सजग होते हैं, तो धीरे धीरे सभी कोश धीरे धीरे खुलते हैं। ऐसा क्यों होता है? जो हमारी सांसें हैं वो हमें ऐसा लगता है कि उसको सिर्फ हमारा फिजिकल बॉडी ही ले रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। सनातन धर्म के पुराणों में कहा गया है कि ये जो हमारी सांसें हैं उसको प्राण कहा गया है। जो हम सांसों के प्रति कॉन्शियस होते हैं उसको प्राणायाम कहा गया है। तो हम जैसे जैसे सांसों के प्रति कॉन्शियस होते हैं, जैसे जैसे हम प्राण लेते हैं, प्राण अंदर खींचते हैं, प्राण बाहर निकालते हैं, उसके प्रति जैसे जैसे हम सजग होते हैं तो हमारी जो सांसें रहती है वो डीप होती जाती है। इसीलिए हमारा जो सातों शरीर है उसको धीरे धीरे प्राण मिलना चालू हो जाता है। प्राण मतलब एक ये जो एनर्जी रहती है, कॉस्मिक एनर्जी, उसको ही हम प्राण बोलते हैं।
तो धीरे धीरे सबसे शुरुआत में हमें सजग होना पड़ेगा हमारी सांसों से। जैसे जैसे हम हमारी सांसों के प्रति सजग होना चालू हो जाएंगे, धीरे धीरे मेडिटेशन करना स्टार्ट करेंगे, वैसे वैसे हम सबसे पहले हमारे भौतिक शरीर की जो दिक्कत है, उसके जो प्रॉब्लम्स है, उसके प्रति जीत जाएंगे। उसके बाद में जो हमारा प्राण शरीर है उसमें काम होने लगेगा। जैसे जैसे हम ज़्यादा मेडिटेशन करने लगेंगे, जैसे जैसे हम हमारे बॉडी के प्रति, हमारी जो सांस है उसके प्रति हम सजग होना, कॉन्शियस होना चालू हो जाएंगे, वैसे वैसे हमारा प्राण शरीर क्लीन होना चालू हो जाएगा। प्राण शरीर के अंदर जो 72,000 नाड़ियाँ है, उसमें जो ब्लॉकेजेस है वो धीरे धीरे क्लीन होना चालू हो जाएगा। उसके बाद में धीरे धीरे ये क्लीनिंग होने के बाद में हमारा जो मनोमय कोश है वो धीरे धीरे खुलता है, उसको प्राण मिलना चालू हो जाता है। मतलब कि हमारा मन में क्या थॉट्स आते हैं, हमें क्या विचार आते हैं, उसके प्रति सजग होते हैं। जैसे जैसे हम देखते हैं, हमारे विचारों के प्रति हम जागरूक हो जाते हैं, वैसे वैसे हमें पता चलता है कि क्या थॉट्स हमारे हैं और क्या थॉट्स हमारे नहीं हैं। दोस्तों, हम अक्सर ऐसा देख सकते हैं कि जब हम हमारे विचारों के प्रति कॉन्शियस होते हैं, तब हमें पता चलता है कि ये जो हमारा मनोमय कोश है, वो ये जो पूरा सुप्रा, जिसको बोलते हैं सुप्रामेंटल बॉडी, उसके साथ डीपली कनेक्टेड होता है। मतलब हमारा मन और हमारी आसपास की चीज़ों का जो मनोमय कोश होता है वो जुड़ा हुआ होता है। तो अगर कोई इंसान या अगर कोई ऐसा एनर्जी या अगर कोई एंटिटी ऐसा हमारे आसपास है जो हमारे विचारों को प्रभावित कर सकते हैं, वो अगर चाहे तो हमारे विचारों को पढ़ सकते हैं या तो हमारे मन के अंदर नए विचार डाल सकते हैं। हमारे आसपास अगर कोई ऐसे बड़े साधु संत या ऐसा कोई बड़ा रहा तो वो ऐसा पॉजिटिव वर्क करता है, या तो फिर कोई नेगेटिव एनर्जी हमारे आसपास रही और अगर उसमें ऐसी एनर्जी है कि वो हमारे मन को कंट्रोल कर सके, तो वो भी हमारे अंदर विचारों को डाल सकते हैं, हमारे मन में विचार ला सकते हैं। हम अगर उसके प्रति कॉन्शियस नहीं है, हम हमारे विचारों के प्रति कॉन्शियस नहीं है, तो हमें ऐसा लगेगा कि हमारे ये जो भी विचार है ये वो सिर्फ हमारे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब किसी बुरी सोच हमारे दिमाग में आ जाती है, वैसे वैसे अगर हम डीपली उसको समझने का प्रयास करें, तब हमें पता चलता है कि वो हमारे थॉट्स नहीं है, वो किसी बाहर की चीज़ के द्वारा हमारे अंदर भेजे जाते हैं। लेकिन धीरे धीरे जब हम उसके प्रति कॉन्शियस हो जाते हैं तो वो धीरे धीरे कम होना चालू हो जाता है। धीरे धीरे जब हम हमारे विचारों के प्रति कॉन्शियस हो जाते हैं, जागरूक हो जाते हैं, वैसे वैसे कोई बाहर का इंसान या हमारे सिवा कोई अलग जो एंटिटी है वो उसको उसमें विचार डालना उसको स्टॉप करना पड़ता है, क्योंकि उसको पता चलता है कि हम ये सब चीज़ें समझ रहे हैं, तब वो उसको स्टॉप करना ही पड़ेगा। मतलब कि उसके ऊपर हमारा कंट्रोल आ जाता है। उसके बाद में धीरे धीरे ये सब हम जैसे जैसे हम साक्षी भाव में जीना चालू कर देते हैं, जैसे जैसे हम हमारे विज्ञानमय कोश के प्रति जीना चालू कर देते, वैसे वैसे हमारा ये जो विज्ञानमय कोश है उसको हमारा जो प्राण है, जो हम सांसें लेते हैं उसमें से जो हमारा प्राण है वो हमारे विज्ञानमय कोश को मिलना चालू हो जाता है और धीरे धीरे वो एक्टिवेट होना चालू होता है। उसके बाद में जो हमारा आनंदमय कोश है वो एक्टिवेट होना चालू होता है। हम आनंदमय कोश में जब रहते हैं उसको समाधि की अवस्था भी बोला गया है। जैसे जैसे हम डीपली मेडिटेशन करते हैं, बहुत ज़्यादा वक्त तक मेडिटेशन करते हैं, जब बहुत ज़्यादा हमारे सांसों के प्रति कॉन्शियस होते हैं, तब ऐसी ऐसी अवस्था में हम समाधि की अवस्था में पहुंच सकते हैं। इसको समाधि की अवस्था को ही आनंदमय कोश कहा गया है। लेकिन ये समाधि की अवस्था की भी परे एक और अवस्था है जिसको बोलते हैं हम आत्मिक कोश। जैसे हम आत्मिक कोश में हमारा जीना चालू हो गया, उसके बाद में ये फिजिकल बॉडी का कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं रहता है। हमारे पास हमारा फिजिकल बॉडी हो कि ना हो, उसके बिना भी हम आत्मिक बॉडी से जी सकते हैं। आत्मिक बॉडी से हम अलग अलग जो भी फिजिकल एंटिटी है उसको उसके प्रति कॉन्शियस जागरूक या उसको हम काम भी करवा सकते हैं। लेकिन उसके बाद की एक और अवस्था है जिसको बोलते हैं परमात्मिक कोश, जिसको हम भगवान बोलते हैं, जिसको एक क्रिएशन बोलते हैं, जिसको एक दुनिया बोलते हैं। वो पूरा एक परमात्मिक कोश में सब कुछ है।
दोस्तों धीरे धीरे हम कॉन्शियसली जीना चालू कर देने के बाद काफ़ी वक्त के बाद हमें पता चलता है कि हम सिर्फ ये शरीर जितना ही सीमित नहीं है। ये जो पूरा कॉस्मोस है, ये जो पूरा क्रिएशन है, वो खुद हम ही है। हम ये दुनिया में सब भी जगह हम फैले हुए हैं, लेकिन हमने हमको एक जगह पे सीमित कर लिया है। धीरे धीरे हम मेडिटेशन करते करते धीरे धीरे हम सभी चीज़ों के प्रति जागरूक होते हुए थे। जैसे जैसे हम सजागता हमारी बढ़ती जाती है, वैसे वैसे हमें पता चलेगा कि हम आत्मिक कोश में जीने के बाद में धीरे धीरे परमात्मिक कोश तक पहुंचते हैं। आत्मिक कोश को निर्वाणिक बॉडी भी कहा गया है। क्यों? क्योंकि जब हमारा आत्मिक कोश एकदम एक्टिवली खुल जाता है तब हमें निर्वाण मिल जाता है। तब हमें हमारे भौतिक शरीर या हमारे जो अलग अलग बॉडी है, प्राण शरीर या मेंटल बॉडी, उसके प्रति हमारी जो वो कम होती जाती है, इसलिए हमें उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इसीलिए इसको ही निर्वाणिक बॉडी कहा गया है। उसके बाद की जो अवस्था है उसको परम निर्वाणिक या तो परमात्मिक कोश या परम निर्वाण स्थिति भी कहा गया है। मतलब परम निर्वाण स्थिति तो कब आएगा कि जब ये पूरी दुनिया का एकदम नाश होगा, तब जो होगा हम भी नहीं रहेंगे, तब ये परम निर्वाणिक परिस्थिति आएगा। लेकिन जब तक ये पूरी दुनिया है तब तक हम सिर्फ हमारा जो परमात्मिक कोश है या हमारा जो आत्मिक कोश है उसमें ही जिएंगे। वो उसमें हम होते भी हैं और नहीं भी होते हैं, उसको ही हम एनलाइटनमेंट या परमात्मा अवस्था कहते हैं। दोस्तों जो जो हमारे देवी देवता है, जो जो हमारे भगवान है, वो सब आत्मिक बॉडी में ही जीते हैं। वो आत्मिक बॉडी को उन लोगों ने इतना वो बना लिया है कि वो सिर्फ आत्मिक बॉडी से ही सब कुछ कर सकते, उसको फिजिकल बॉडी का ज़रूरत ही नहीं पड़ता है। हमें भी ऐसी आत्मिक परिस्थिति तक पहुंचना है। धीरे धीरे हम हमारा जो प्राण है उसको हमें बढ़ाते जाना है। सनातन धर्म में ये जो आत्मिक बॉडी में जीने वाले लोगों को कहा गया है भगवान। भग मतलब ऑरेंज कलर या जो सैफ्रॉन कलर बोलते हैं वो, उसका मतलब है प्राण। भगवान मतलब जो प्राणवान है, जिसका प्राण एकदम हाई है, जिसको सभी शरीर प्राण से भर चुके हैं, उसको ही बोलते हैं भगवान। तो दोस्तों आप भी भगवान बन सकते हैं, आप भी ये परम अवस्था तक पहुंच सकते हैं। अगर अभी भी आप इस वीडियो में है, अभी भी मुझे सुन रहे हैं, तो आप अपने खुद के प्रति बहुत ही सिंसियर, बहुत ही सीरियस है। तो आने वाले वक्त में हम और बात करेंगे, हम कैसे मेडिटेशन को डीप ले जा सकते हैं, कैसे हम हमारे फिजिकल बॉडी पे विजय पाके हमारे प्राण शरीर के प्रति कॉन्शियस होके, मनुष्य शरीर के प्रति कॉन्शियस होके, विज्ञानमय कोश है उसके प्रति कॉन्शियस होके धीरे धीरे आगे बढ़ सकते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। आपने मुझे इतने प्यार से इतने समय दे के सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों हम सभी के अंदर एक ही परमात्मिक जो शक्ति है वो बहती रहती है। उस परम शक्ति को मेरा प्रणाम करते हुए थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।